नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया की खबरों के पीछे तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत की खबर आई, बगदाद में मुलाकात हुई, दोनों तरफ से कुछ बड़े ज़िम्मेदारों की मुलाकात हुई, ऐसी खबर आई। हालाँकि दोनों तरफ से इसके बारे में इनकार किया गया, लेकिन उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कतर गए कल और आज वो बगदाद में थे, जहां उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी से मुलाकात की है। और ये मुलाकातें बहुत ही अहम इसलिए हैं कि अप्रैल के शुरू में इराक के प्राइम मिनिस्टर रियाद गए थे और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कोई बातचीत, मसलहत कराने की, मुसालहत कराने की वो कोशिश करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक लंबे अरसे से हिंदुस्तानी ज़बान में हमारे दर्शकों के सामने आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये कि आप हिंदुस्तान पर भी और मिडिल ईस्ट पर भी बराबर नज़र रखते हैं, उस पूरे इलाके पर जो कुछ हो रहा है, वहाँ बहुत ही नज़दीक से, चूँकि यहाँ से वो बहुत से अरब मुल्कों के अखबारात के लिए भी लिखते हैं और बहुत से टेलीविजन चैनल और दूसरे जो पब्लिकेशंस हैं उनके लिए भी काम करते हैं। डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है किसी हद तक, वो आपको क्या लगता है, ये क्या आगे बढ़ेगा, इसके नतायज क्या होंगे? कतर और इराक का रोल इसमें आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपका चैनल में इंटरव्यू दोबारा कर सकते हैं। वो तो आजकल का जल्दी से खबर आएंगी, क्योंकि वहाँ पर जियोपॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी जल्दी आते, तो काफ़ी जल्दी से होना चाहिए। तो आपके बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि तो ट्रेसिंग हो तो फॉलो अप करना चाहिए। ये तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया और ईरान के पीछे जिसके रिलेशन हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल उनकी नफरत हो गया जब तक वो इस ईरानियन रेवोल्यूशन से आया था। उसी के वक्त में 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन से आया था वहाँ पर। उसके बाद सऊदी अरेबिया बिल्कुल बदला हो गया था। शाह के टाइम तो बहुत उनके खुश हो गया, क्योंकि वो पहले तो शाह का तो अमेरिकन स्टूज है, तो उसके लिए वो अमेरिका लोग में उनकी सारे गल्फ वाली कंट्री है, उनके साथ में जाएंगे वहाँ पर वो मिलने के लिए। और उसके बाद जब तक खमीनी आयतुल्लाह खमीनी आ गया था, उनकी आयतुल्लाह खमीनी आया था, उनकी बदला हो गया ये बिल्कुल, क्योंकि शिया सुन्नी का नफरत शुरू हुआ। तो सऊदी अरेबिया में वो तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर दिया था, और इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हो कि इराक के ऊपर कोई युद्ध हुई, जब पहली वाली युद्ध की गल्फ वॉर 1, तो उन्होंने सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग वो जारी जीसीसी कंट्री जो उन्होंने सपोर्ट कर दिया था इराक के अंदर। तो पूरा 8 साल के लिए तो उसकी झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद दोनों साइन किया एग्रीमेंट में, तो ख़त्म हो गया था वो। उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन की जो आपका हिस्ट्री मालूम हो गया, तो कुवैत में इन्वेजन, तो उसके बारे क्या हो गया था, सऊदी अरेबिया बिल्कुल सपोर्ट कर दिया था एंटी सद्दाम हुसैन फोर्सेस में, और एंटी अमेरिकन के साथ में तो इन्वेजन करा दिया। तो ये सारी कहानी है, हम लोग ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वहां पर सऊदी अरेबिया तो सोच रहा था यह बहुत वल्नरेबल हो गया, इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक उम्मा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तक उसकी पोजीशन इस्लामिक उम्मा काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हॉली श्राइन है जो बैतुल मुकद्दस सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो उनकी काफी सपोर्ट कर रहा है। काफी मुसलमान वाले लोग वहां पर जाते हज के लिए, और काफी सऊदी अरेबिया फंडिंग में कर रहे हैं हर दुनिया में। आपका मालूम हो गया था हर हर जगह में जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सपोर्ट कर रहा है, और ओआईसी भी है, काफी उनका स्ट्रांग पोजीशन। इसकी बात अमेरिकन में, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आप समझ लो, जो जीसीसी का मतलब ये सेंट्रिक है। जैसे मतलब अगर अमेरिकन और ईरान खुश हो गया, तो ये सारे जीसीसी अमेरिकन के साथ में खुश हो रहा है। अभी तक जब तक अमेरिकन में एंटी ईरान फॉरेन पॉलिसी शुरू हो गया, उसकी मामला है वो भी एंटी ईरान फॉरेन पॉलिसी वो भी शुरू हो गया था। तो ये चक्कर हो गया था। अभी तक ईरान में और सऊदी अरेबिया अप्रोचमेंट कर रहा है। ये सबसे बड़ी क्या एक जवाब मैं आपके लिए दे देंगे, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। बाकी पॉजिटिव डेवलपमेंट किसी भी तकर्रुब, किसी ताल्लुक भी हो सकता है, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अच्छा, अभी जो बगदाद में बात हुई है, उसमें अली शमखानी बहुत बड़ा नाम है ईरान का
और इधर से भी सऊदी अरब की तरफ से वहां की सीक्रेट एजेंसी के हेड इसमें गए। उसके बाद दोनों तरफ से इनकार भी किया गया, बल्कि ईरान ने इनकार नहीं किया, खामोशी रखी, सऊदी अरब ने इनकार किया। इस इनकार के पीछे क्या वजह थी? क्या वो अभी भी छुप करके कोई बात करना चाहता है, या अमेरिका का खौफ है सऊदी अरब में कि वो ईरान से अगर बात करेगा तो अमेरिका उसको कोई सजा देगा, कोई उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा? ये इनकार की क्या वजह है? जब मुलाकात करनी ही है तो खुल करके क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? देख लो, जब तक मुलाकात करे तो उनकी काफी बैकडोर चैनल शुरू हो गया। आप याद है जब तक सुलेमानी यूएस असैसिनेट कर दिया था, तो ये सारी कहानी इराक के अंदर आ गई है। तो ये सुलेमानी ईरान के अंदर मतलब इराक के आ गया था, उनके लिए कोई मीडिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो उनके लिए कुछ लेटर में उनके साथ में चिट्ठी है इराकी राष्ट्रपति देने के लिए, और इराक के राष्ट्रपति ने वो किंग सऊदी अरेबिया वाले को देना पड़ेगा, उनकी मतलब मिडिल में। लेकिन सबसे बड़ी वाली मुल्क में देश में जो उनकी सपोर्ट कर दिया था डायलॉग, सीक्रेट डायलॉग थे, तो ओमान है। ओमान में बिल्कुल काफी सपोर्ट कर, काफी बीचे करा दिया था दोनों। तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, वो काफी जीत बात हो रहा है। क्योंकि देख लो क्यों अभी तक ये सवाल सवाल पूछना चाहते हो, ये क्यों हो रहा है अभी तक? अभी तक ये हाँ। 3 सिनारियो है। एक सबसे बड़ी वाली सिनारियो है वो जो अभी यमन का युद्ध है। यमन का युद्ध है, सऊदी अरेबिया बिल्कुल मतलब ये नुकसान हो रहा है और काफी लॉस हो गया था। उनकी काफी खर्चा भी किया था, कोई फायदा भी नहीं है, कुछ कोई कोई एडवांटेज नहीं, कोई विक्ट्री है नहीं सऊदी अरेबिया और अलाइज उनके साथ में। क्योंकि अभी अल हूसी में आप देख लेंगे, रोज रोज का उनकी काफी अटैक कर रहे, काफी इंप्रूव हो रहा है, काफी अप्रोच कर रहा है, काफी मतलब उनकी ताकत बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया आजकल बहुत डर लगता है। और जिसकी इन्फ्लुएंस ऊपर है, हूसी के ऊपर है, तो ये ईरान के ऊपर। सीरिया के युद्ध भी जो शुरू हो रहा है, सऊदी अरेबिया अभी तक थोड़ा से धीरे धीरे वो पुल आउट कर रहा है। जो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो जो टेररिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सपोर्ट कर, वो भी पुल आउट कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा से प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरी बात भी है तुर्की का साइकिल में, तुर्की की भी है ये सिनारियो। तुर्की जो उनकी अभी तक जो उम्मा, इस्लामिक उम्मा आ रही है, कह रहे सऊदी अरेबिया उधर लगता है ये तुर्की में वो भी सुप्रीम हो रहा है, टेकिंग द लीड ऑन द अरब वर्ल्ड। और सबसे तीसरे वाले के फैक्टर में अमेरिकन बाइडेन में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अब ये समझ लो एंटी सऊदी अरेबिया पॉलिसी क्या है उनके लिए। सारी जस्ता वाले के जो इनकी जो टेररिस्ट इंदाइटमेंट कर रहे हैं, वो इनकी 11 सितंबर वाले, तो ये तो सबसे पहले वाले के सऊदी अरेबिया इंदाइटमेंट हो गया कि 19 वाले के जो टेररिस्ट वहां पर वो WTC अटैक कर देते सऊदी नेशनल है। दूसरी बात भी है, अब ये तो काशकजी किलिंग वाले के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थोड़ा से वल्नरेबल है। तीसरी बात भी है, आप ये भी समझ लो सऊदी अरेबिया वेपन जो अमेरिकन आर्म्स में वो देने के लिए अभी तक थोड़ा से मतलब वो सैंक्शन शुरू हो गया था अमेरिका ऊपर है, तो थोड़ा से डर लगता है ये तो हमारे सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वॉर इन यमन तो कम हो जाएगी। तो ये 3 है। और सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल आज कभी हो याद आ गया, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मतलब खाइन का मतलब डिच कर दिया था। वो खाइन का पॉलिसी है ये, मतलब यानी खियानत हो गया, यानी अमेरिका में कुछ और बोले, बीची बीची चाकू मारी सऊदी अरेबिया। क्योंकि अभी जो अटैक में आराम को ऊपर ऑयल इंस्टॉलेशन, मिलिट्री बेसिस जो सऊदी अरेबिया का अंदर हूसी में अटैक का वो हो रहा है, इट इज अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो इसलिए जब तक अगर वो ये सोच रहा था हम लोग नजदीक में ईरान में आएंगे, तो अभी ये मतलब पूरा शांति हो जाएगी और ईरान में प्रेशर लगा देंगे हूसी के लिए, तो युद्ध में तो वहां पर बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी वाली के पहले तो अमेरिका और ईरान में वो अभी अप्रोच भी हो रहा है। आप देख लो न्यूक्लियर डील में बात हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अब थोड़ा से अप्रोचमेंट हो रहा है, शुरू कर रहा है। तो अमेरिकन इज वेरी क्लोज टू अ डील विद ईरान, सैंक्शन में हटा देंगे न्यूक्लियर डील में। तो इसके ऊपर तो दिस अप्रोचमेंट इज अगेंस्ट सऊदी नेशनल इंटरेस्ट इन द रीजन। तो अगर ये दोनों देश में आ जाएंगे एंड दे कैन सेट इन द, क्योंकि अभी तक रूहानी खुद कह रहे, राष्ट्रपति रूहानी कह रहे, अगर हम लोग इलेक्शन में जीत हो रहा है, सबसे पहले देश में जाएंगे रियाद का। मतलब देयर इज समथिंग ऑन द एयर, हम लोग वी हैव टू फोकस, कुछ ना कुछ ट्रेंड जा रहा है। देयर इज अ काइंड ऑफ रीअप्रोचमेंट अभी तक शुरू हो गया, देख लो अगर हो जाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, जैसा कि अभी कुछ इशारे मिल रहे हैं, हालांकि उसमें शक जाहिर किया जाता है कि इजराइल ऐसा नहीं होने देगा या अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो सीरिया
सीरिया की प्रॉब्लम जो अभी है, तुर्की काफी सीरिया के इलाकों पर कब्जा किए बैठा है। 8,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा तुर्की के पास है सीरिया की जमीन। क्या और जो कभी कभी कहीं कहीं टेररिस्ट हमलों की भी खबरें आती हैं सीरिया से, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? सऊदी ईरान ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो सीरिया पर कैसा असर होगा, क्या कुछ लगता है? ये तो बिल्कुल फायदा है, क्योंकि जो भी है, मतलब मैं ये शुरू कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जो भी अप्रोच हो रहा है इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि सीरिया की यूथ है, देख लो सऊदी अरेबिया और कितना खर्चा पैसा करा दिया था। ये सारे लोग कह रहे हैं, ये तो 1,140 बिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्चा कर दिया, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवैत में सारा यूथ की सीरिया के ऊपर करा दिया था। पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग आर्मिंग सारा थ्रू तुर्की इनटू सीरिया और इराक में गया था। सारी दुनिया का मालूम है, जो बाइडेन खुद बताया था, ये हम लोग पैसा से अरब मुल्क ले लिया था, हमको आईएसआईएस बनाया था, क्योंकि अरब मुल्क और तुर्की के साथ में ये तो हमारा नहीं है। तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन में खुद बताया था, ये तो यूट्यूब में देख लो, मालूम हो जाएगी। ये दूसरी बात भी है, ये लेबनान भी हो रहा है, मतलब शांति हो जाएगी। अभी तक लेबनान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इजराइल में काफी इंटरेस्ट है, मैरीटाइम बाउंड्री है, क्योंकि वहां पर तेल में और गैस में काफी डिस्कवर कर दिया था ये मेडिटेरेनियन सी, और ऐसी डिस्कवरी है सऊदी इजराइल में कब्जा करना चाहिए। सीरिया का माल है और लेबनान का माल है। तो अगर ये अप्रोच सऊदी अरेबिया और सीरिया, क्योंकि ईरान में सपोर्ट कर रहा है सीरियन सरकारी, और सऊदी में मिलिटेंट में हयातुल अंसार, और उसके लिए अलकायदा वाली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों जीत पे बात हो रहा है तो सीरिया के लिए खुश हो जाएगी, क्योंकि तो फंडिंग बंद हो जाएगी। आपका वो तेल मतलब मक्खन बंद करते तो लोग रुक जाते। तो इसलिए हमारा फायदा हो गया था। इट इज इम्प्रूव फॉर जियोपॉलिटिकली, रीजनल स्टेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तक जो पर्शियन गल्फ में टेंशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन। अमेरिकन को तो सारे उनकी खर्चा सारे खुश हो गया था। ये बहुत फायदा है अमेरिकन के लिए। जब तक झगड़ा हो रहा है, रीजनल इंस्टेबिलिटी बिटवीन सऊदी अरेबिया और ईरान, इसके लिए मतलब ये युद्ध हो रहा है, बैटल जोन शुरू हो रहा है, और आम के लिए आर्म इंडस्ट्री में ज्यादा फ्लरिश होएगी, बहुत फायदा हो गया। तो हमारा नुकसान है। तो सऊदी अरेबिया अभी तक देख लो, तेल का बहुत कम है उसका प्राइस, और वहां पर में कोई फायदा भी नहीं है। ना सीरियन युद्ध जीत हो गया था, ना यमन का जीत हो रहा है। तो फायदा क्या है बार बार का? ये तो खर्चा ज्यादा हो जाएगी। तो आपको सोच रहा था शांति करना चाहिए, सीरियन बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, और लेबनान का प्रॉफिट भी हो जाएगी, और यमन का भी प्रॉफिट हो जाएगा। रीजनली बैलेंसिंग पावर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रीजनल पावर है। और आजकल हमको सारा दुनिया का मालूम है, द ओनली कंट्री कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द मिडिल ईस्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और इसराइल। ये दोनों चारों नेशन है। इसराइल में ट्राई काफी कोशिश कर रहे हैं एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए। तो यूएई के साथ में, इजिप्ट के साथ में, बहरीन के साथ में। अभी अगर अगर ये सऊदी अरेबिया तुरंत से वो उन्होंने मना कर दिया था, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, और जो अब्राहम इत्तेफाकियत अब्राहम जो अमेरिकन में प्रमोट कर दिया, तो डेड हो गया। लेकिन आप ये भी समझ लो, डील ऑफ द सेंचुरी वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी ज्यादा बहुत सख्त हो जाएगी, क्योंकि अब इसराइल फेल्ड हो गया। ट्रंप का वाली राष्ट्रपति चला गया था, उसकी ब्रदर इन लो वो भी गया था। अभी तक कुशनर भी नहीं, कोई प्रेशर लगाया नहीं किसी के अरब मुल्क के साथ में, तो उनके लिए कुछ फायदा भी नहीं है। तो इसलिए फायदा ये है, जैसे अप्रोच हो रहा है इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगी ये दोनों के देश में, हमारा देश में, हमारे मुल्क में, हमारा रीजनल स्टेबिलिटी बहुत फायदा होगी। अच्छा, इसमें एक ये बताइए कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बात चल रही है वो, और ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो बात चल रही है वो अगर सही ट्रैक पर चलती हैं तो भारत को क्या कुछ फायदा होगा? भारत के लिए क्या कुछ है? आपको चूंकि ईरान से तेल लेना बंद किया था अमेरिका के प्रेशर की वजह से, और यहाँ तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, 100 रुपए के आसपास लीटर मिलता है। यहाँ क्या कुछ फायदा हो सकता है इन बदले हुए हालात? बहुत बदले हो गए, फर्क हो गया। सबसे बड़ी प्रॉफिट बेनिफिट हो जाएगी इंडिया के लिए। इंडिया इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन द रीजन, वेस्ट एशिया अफेयर। इंडिया नई जिंदगी में नहीं रहने के लिए आउट ऑफ द वेस्ट एशिया, इन साउथ
और वेस्ट एशिया में दोनों नेचुरल एक्सटेंशन हो गया, नेचुरल एक्सपेंशन हो गया। आप ये समझ लो, अगर यहाँ पर युद्ध हो रहा है तो इंस्टेबिलिटी में इंडिया ऑयल सिक्योरिटी भी है, इंडियन एक्सपेक्ट वो तो सफर हो रहा है, और इंडियन डेवलपमेंट सफर हो रहा है। तो अगर अभी अभी फायदा हो गया, और देख लो अगर या दोनों शांति हो गया, तो आपकी कम से कम तेल का प्राइस में स्टेबल हो जाएगी। जैसे स्टेबल हो गया तो आपकी सप्लाई का लाइन में सस्टेनेबल सप्लाई, तो आपका फायदा भी हो गया, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दोबारा शुरू कर रहा। और आजकल ये कोविड-19 में बहुत परेशान हो गया सारा दुनिया में, और अगर ये थोड़ा शांति हो जाएगी तो इंडिया के सबसे बड़ी देश में तो प्रॉफिट हो रही है, एशियन प्रॉफिट। क्योंकि एशियन सेंचुरी अभी तक हम लोग कह रहे हैं, एशियन सेंचुरी क्या होता है? इंडिया, चीनी में, और जापान और साउथ कोरिया में, ये चारों देश में अभी तक सबसे बड़ी उनकी जो ग्रोथ रेट में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे बड़ी है, बड़ा है। तो अभी जब तक अगर तेल का स्टेबल हो गया था और कोई युद्ध वहां नहीं हो रहा है, तो इंडियन एक्सपैट भी आप समझ लो 80 लाख लोग वहां पर जो रहते हैं, तो इनकी मतलब ये आप कितना रेवेन्यू इंडिया के लिए आ रहे, 75 बिलियन डॉलर्स हर साल में आ रहे हैं इंडिया के लिए, करोड़ रुपीस में आ रहे हैं इंडियन के लिए। तो अभी आप देख लो, अगर वो स्टेबल हो गया, अगर इंडियन के लिए बहुत फायदा हो गया। तो इंडिया में शुड डू अ प्रोएक्टिव रोल। ये मैं तो हमेशा ये कहना चाहता हूँ, अगर ये स्टेक होल्डर इन द रीजन इंडिया मांग रहे, इंडिया कैन बी द बेस्ट बार्गेन चिप्स और द ब्लैक जैक इन द अफेयर्स वहां पर, क्योंकि उनकी इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द रिस्पेक्टेबल अमंग ऑल प्लेयर्स इन द रीजन। तो इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल, और इंडिया बहुत बहुत फायदा हो जाएगी अगर ये दोनों को मिल्क में साथ में आएंगे। क्योंकि ईरान का और यूएस में अभी आपका ये चाबहार के लिए ईरान का वाली के जो बोर्ड बना रहे, तो आपका CIS कंट्री भी आपका एंट्री हो गया इंडियन इकोनॉमी के लिए, बहुत मतलब तेज हो जाएगी इसका ग्रोथ, क्योंकि वहां पर ये चाबहार अफगानिस्तान के थ्रू टू CIS कंट्री। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और आजकल वो जो इंडिया, ईरान का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो यूरो एशिया में रशिया के साथ में, तो ये भी सबसे बड़ा फायदा हो गया था, आपका पूरा कनेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट यूरो एशिया जो रोड बनाने के लिए। आप समझ लो स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग, आप ये सोच लो पाइपलाइन का मामला है फ्यूचर में क्या होता है, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इसमें सबसे ज्यादा बड़ी है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर दुनिया में। आप भूल जाओ आइडियोलॉजी, देख लो अमेरिका में जब तक युद्ध हो गया था, एंटी ईरानियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, आपका याद है, जब तक सद्दाम हुसैन सपोर्ट कर रहा है ईरान में, दे डिनाइड ईरानियन द स्पेयर पार्ट्स। लेकिन दोनों देश में उन्होंने दोनों देश में मतलब इजराइल और ईरान, वो ईरान और साउथ US और इजराइल, उन्होंने दोनों डिनाइड कर दिया था सच, लेकिन उन्होंने दोनों उनके स्पेयर पार्ट भेज दिया था। क्यों? इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप भूल जाओ, पैसा मिलते आंख बंद हो जाएगी। जी, जी, बहुत ही अहम बात कही आपने कि पैसा मिले तो आंख बंद हो जाएगी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और बहुत से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया। सऊदी अरब और ईरान, ईरान और अमेरिका, इनके बीच में जो बातचीत चल रही है, और अगर हालात बेहतर हुए तो इस पूरे इलाके के लिए फायदे में रहेगा, और भारत के लिए भी बहुत कुछ फायदा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे दर्शक आपको बार-बार सुनना चाहते हैं, आपका जो स्टडी है, जो चीजें आप बराह रास्त देखते हैं, ग्राउंड जीरो की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। खुदा। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।